अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। तो आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से शाही टुकड़े तैयार किए जाते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए चाहिए हमें स्लाइस। यहाँ मैं 4 अदद स्लाइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 अदद सब्ज़ी इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ 4 अदद सब्ज़ी इलायची को लेकर मैंने उसका पाउडर बना लिया है। ये भी हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 कप चीनी। आप हस्बे ज़ायका चीनी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो लिक्विड दूध लिया है और इसे मैं पकाकर डिम आंच पर बिल्कुल गाढ़ा कर लूँगी। तो डिम आंच पर हम इसे पकाएंगे। इसके गाढ़ा होने तक हम इसे पकने देंगे डिम आंच पर। ये 1 किलो लिक्विड दूध है जिसे मुझे गाढ़ा करना है पकाकर। पर पैन में मैं 1 चमचा देसी घी ले रही हूँ। इस देसी घी को चमचे की मदद से चारों तरफ फैला लेंगे। याद रहे कि मैं स्लाइस डीप फ्राई नहीं कर रही, बस मैं 1 चमचा देसी घी में ही स्लाइस को अच्छी तरह दोनों तरफ से सेक लूँगी। ये स्लाइस में लगा लेंगे इस तरह से और इसी तरह दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेक लेंगे। स्लाइस को हल्का हल्का ब्राउन सेक लेना है इसी तरह से। इसी तरह यही अमल जो है मैं चारों स्लाइस के साथ दोहराऊंगी। हर स्लाइस में 1 चमचा देसी घी लेकर और उसे इसी तरीके से सेक लूँगी। हल्का ब्राउन होने तक सेकना है हमें इसे। थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह सिक जाए एक साइड से। बिल्कुल अच्छी तरह हल्का सा ब्राउन हो जाए ये। और अब मैं इसे पलट लूँगी। इसी तरह दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे इसे और यही अमल मैं चारों स्लाइस के साथ दोहराऊँगी। दूध हमारा बिल्कुल पककर गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं 1 किलो लिक्विड दूध लिया था मैंने और ये कितनी कम क्वांटिटी में हो चुका है और बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। देखें। और अब 1 पिंच मैं फूड कलर इसके अंदर डाल दूंगी। ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच डालूंगी मैं इसमें और इसे डिम आंच पर पकाएंगे थोड़ा सा और चमचे की मदद से इस कलर को मिला भी देंगे इस दूध में। ये खुशगवार सा कलर आएगा शाही टुकड़ों पर। इसे अच्छी तरह मैं चमचे की मदद से हर तरफ से मिला दूंगी। हर तरफ से कलर अच्छी तरह मिल जाए इसमें। अब यहाँ पर चीनी जो मैंने 1 प्याले में ली थी 1 कप के बराबर, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और डिम आंच पर इसे थोड़ी देर पकाएंगे चीनी को कि चीनी का दाना बस पिघल जाए। ज़्यादा नहीं पकानी है, सिर्फ पिघल जाए दाना। चीनी का दाना पिघलने तक पकाने के बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर जो मैंने बनाया था 4 सब्ज़ इलायची का, वो भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी और चमचे की मदद से उसे जल्दी जल्दी इसमें मिला दूँगी ताकि ये अच्छी तरह मिल जाए। चमचे की मदद से जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी इलायची पाउडर इसमें शामिल कर दूँगी गरम गरम दूध में। अब चूल्हा बंद करके बिल्कुल इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। यहाँ पर इस तरह से स्लाइस को कट कर लूँगी मैं। जो स्लाइस मैंने सेके थे उनको एक एक करके इस तरीके से कट कर लूँगी मैं। आड़ा कट कर रही हूँ। अगर आप किसी और तरह कट करना चाहते हैं तो किसी और तरह कर लें। मैंने इस शेप में कट किया है स्लाइस को। सिके हुए स्लाइस तमाम जो हैं मेरे पास, वो तमाम के तमाम मैं इस तरह से उनकी कटिंग कर लूँगी। ये तिकोन शेप में कटिंग हो जाएगी। अगर आप इससे ज़्यादा छोटा साइज़ काटना चाहते हैं तो ज़्यादा छोटा साइज़ काट लें। मैंने थोड़े बड़े साइज़ काटा है। यहाँ पर एक लंबी डिश में हम अपने स्लाइस रखेंगे कटिंग किए हुए। तीनों स्लाइस सेट कर दिए मैंने और यहाँ पर एक कटोरे में मैंने वो दूध निकाला हुआ है जो गाढ़ा दूध था हमारे पास, वो मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी।
हर तरफ डालेंगे स्लाइस के, ताकि स्लाइस अच्छी तरह इस गाढ़े दूध को जज़्ब कर लें। चमचे की मदद से हर तरफ डालेंगे डिश में। हर तरफ हम डाल चुके हैं। अब गार्निशिंग के लिए जो मैंने पिस्ते बादाम काट कर रखे हुए थे वो भी मैं इस पर से उन्हें लगा दूंगी, पिस्ते और बादाम गार्निशिंग के लिए। ध्यान रहे कि मिल्क इतना डालना है कि स्लाइस जो हैं, ये गाढ़ा मिल्क हमें इतना डालना है कि स्लाइस अच्छी तरह डूब जाएं उसमें। और फिर हम इसे, आप चाहें तो रेफ्रिजरेटर में रख लें, नहीं तो हम 1-1.5 घंटे तक इसे इसी तरह रूम टेम्परेचर पर रखकर छोड़ देंगे, ताकि जो गाढ़ा मिल्क है ये स्लाइस अच्छी तरह से इसको जज़्ब कर लें अपने अंदर और एक शानदार टेस्टी शाही टुकड़े तैयार हो जाएं। तो हमें अभी इसे छोड़ना है 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर। 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद शानदार शाही टुकड़े खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं इतने खाने में भी लजीज हैं। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए शानदार शाही टुकड़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।